देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 80 से 90% इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो कि अपनी एसआईपी गलत तरीके से करते हैं। गलत तरीके से करते हैं इन द सेंस कि वो अपनी एसआईपी के अंदर कुछ न कुछ ऐसे 3-5 वाली हरकतें ज़रूर करते हैं जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स नहीं बन पाते हैं। नहीं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि सेम अमाउंट सेम टाइम ड्यूरेशन के लिए निवेश किया गया हो, तो कुछ लोग लाखों में ही उलझ कर रह जाते हैं और कुछ लोग करोड़ों में खेल जाते हैं। भाई ये ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसको आज हम समझने की कोशिश करेंगे और आज आपको पता चल जाएगा कि भाई एसआईपी में क्या-क्या 3-5 करते हैं लोग जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स खराब होते हैं और उनके रिटर्न्स नहीं बन पाते। मतलब आखिर वो कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके रिटर्न्स बुरी तरह से खराब हो जाते हैं, लॉस में चले जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी होता है। और उससे भी इम्पोर्टेंट कि अभी जो हाल फिलहाल में मार्केट का सिचुएशन है, ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ सारी चीजों को हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो ओवरऑल वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। बस एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको पता है कि भाई इस तरह के इंटरेस्टिंग कंटेंट मैं आपके लिए देकर आता रहता हूं। देखिए, स्टॉक मार्केट के बारे में अगर आप गहराई से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर साल लगभग 8-10%, 12% की गिरावट हो ही जाती है। अब ऐसे समय में लोग क्या करते हैं ना, जब भी गिरावट होती है मार्केट के अंदर लगातार, तो वहां पर लोग अपनी एसआईपी को बंद कर देते हैं। जबकि ये इन्वेस्टमेंट जर्नी की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो एसआईपी को बंद कर देते हैं। जबकि जब जब मार्केट के अंदर गिरावट हो तो वहां पर आपको ये समझना चाहिए कि भाई एक सेल लगा हुआ है। इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। मान कर चलिए कि एक कंपनी है XYZ, जिसका टी शर्ट बनाती है, टी शर्ट आपको बहुत पसंद है उस कंपनी का। अब वो 1,000 रुपये का मिल रहा था कुछ दिन पहले वो 1,000 रुपये का मिल रहा था, लेकिन अब किसी रीजन से या फिर सेल लगा हुआ है जिसकी वजह से अब वो सिर्फ 800 रुपये के मिल रहा है। तो क्या लगता है, आप लेंगे या नहीं लेंगे? आप तो लेना ज्यादा पसंद करेंगे कि पहले उसी कंपनी का वही टी शर्ट जो 1,000 रुपये में मिल रहा था अब सिर्फ 800 रुपये, 700 रुपये, 600 रुपये में आपको मिल रहा है, तो आप क्यों नहीं लेना पसंद करेंगे? जस्ट लाइक इसी तरीके से आपको समझना चाहिए कि मार्केट के अंदर जब गिरावट होती है तो जिस एनएवी, एक एनएवी की वैल्यू, या फिर आप ये कह लीजिए कि कुछ एनएवी की वैल्यू अगर 100 रुपये की थी, अब आपको सिर्फ और सिर्फ वो 50 रुपये में मिल रही है, तो आपको तो ये समझना चाहिए कि भाई हमारे को डिस्काउंट पर मिल रहा है, तो वहां पर आपको डिस्काउंट समझ कर लेना चाहिए, नहीं कि आपके मार्केट को आपको छोड़कर भाग जाना चाहिए और अपनी एसआईपी को बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। ये तो करना बिल्कुल ही गलत हो गया ना। मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरीके से ट्रेडिशनल मार्केट के अंदर जो चीजें पहले 100 रुपए की मिल रही थी अब 50 रुपए की मिल रही है, तो आप डिस्काउंट समझ कर ले रहे हो। इसी तरीके से जब वो किसी स्कीम के एनएवी आपको महंगी मिल रही थी, किसी कंपनी का स्टॉक्स आपको महंगा मिल रहा था, पहले वो 500 का एक स्टॉक्स था, अब वो 250 या 300 या 400 रुपये का है, तो अब आपको लेकर रखने की जरूरत है। किस समय के लिए? उस समय के लिए कि मार्केट कभी ना कभी अपनी असली हालत के ऊपर जरूर आएगी, और जिस दिन वो अपनी असली हालत के ऊपर आएगी तो वही आपको पैसे बना कर देगा। देखिए, अब एक बहुत बड़ा सवाल, ऐसा सवाल जो कि हर इन्वेस्टर्स के माइंड में इस समय पे, ऐसे समय में तो चलता ही चलता है कि भाई मार्केट का जो करंट सिचुएशन है सर, वो बहुत ज्यादा गंभीर है। इसमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि भाई मार्केट कब रिटर्न्स बनाकर दे रहा है और कब उस रिटर्न्स को ले जा रहा है। बाकी जो पहले का बना हुआ है उसमें से भी कुछ ना कुछ ले जा रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में हमारे को एसआईपी के साथ क्या करना चाहिए? क्या उसे स्टॉप कर देना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, विड्रॉल कर लेना चाहिए? तो देखिए, यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। देखिए, एग्जाम्पल से ना बातें बहुत ही क्लियरली समझ में आती है और परफेक्टली समझ में आती है। इसलिए मैं एग्जाम्पल का आज की इस वीडियो में ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा हूं ताकि आपको बात बिल्कुल क्लीन हो जाए। देखिए, आपने क्रिकेट देखा होगा, 20 ओवर का मैच होता है या फिर 40 ओवर का, मुझे तो सही से मालूम भी नहीं है भाई क्रिकेट के बारे में, क्योंकि शुरू से ही बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही है क्रिकेट को लेकर। लेकिन आपने देखा होगा T20 वगैरह जो होते हैं वहाँ पर 20 ओवर के मैच होते हैं, तो शुरू में आपने खिलाड़ी को देखा होगा कि 1 रन 2 रन लेकर भी काम चलाते रहते हैं। देखते हैं उनको, मतलब फोकस उनका क्या होता है पता है आपको? फोकस उनका ये होता है कि भाई अभी रन बनाने के लिए ओवर मेरे पास बहुत है, विकेट बचाना इंपॉर्टेंट है। मतलब उनका फोकस चौका छक्का लगाने पर नहीं होता है कि भाई हमें चौका ही मारना है या छक्का ही मारना है, ऐसा उनका फोकस नहीं होता। उनको लगता है कि भाई ओवर तो हमारे पास है फुल, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि भाई 1-2 रन भी हम बना कर खेलते रहें और हम विकेट को बचा कर रखें, क्योंकि अभी ओवर है। जब विकेट हमारा बचा रहेगा ना, तो लास्ट में जाकर बिल्कुल बेपरवाह होकर, बेफिक्र होकर हम बैटिंग कर सकते हैं। मतलब वहां पर चौके भी लगेंगे, छक्के भी लगेंगे, अच्छे तरीके से लगेंगे। तो जस्ट लाइक इसी तरीके से आप यहाँ म्यूचुअल फंड के अंदर या स्टॉक मार्केट के अंदर भी ले सकते हैं कि भाई आपने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए निवेश किया है, तो लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये आपका ओवर है, ओवर
समझ रहे हैं ना? अभी ओवर आपके पास बहुत है, यानी टाइम ड्यूरेशन अभी आपके पास लंबा है। अब ये जो कुछ भी हो रहा है, इसको लेकर बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 रन लेकर खेलते रहिए, कभी आ रहा है रन, कभी जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी 1 आ रहे हैं, कभी 2 आ रहे हैं, जो आ रहे हैं आने दीजिए, कभी जा रहे हैं तो जाने भी दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी आपके पास बिल्कुल ओवर बहुत है, तो ज़रूरत क्या है? विकेट बचा के रखने की। मतलब ये है कि आपको ज़रूरत है कि इस मार्केट से लड़ते रहने की, और लड़ते रहने का मतलब ये है कि आप भाई मार्केट के अंदर बने रहें। पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर डरने की ज़रूरत नहीं है, समझ रहे हैं? आप बिल्कुल लड़ते रहें। अगर आप ये मिस्टेक करते हैं कि भाई आपको साइडवेज ट्रेंड में मार्केट जा रही है और वहाँ पर आप रन बनाने के चक्कर में हैं, तो ऑफ कोर्स आप मार्केट से निकल जाएँगे, और आपको बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है रन बनाने की ना, और रिटर्न्स बनाने की, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्द आप मार्केट से निकल जाएँगे। क्योंकि जो प्लेयर बहुत ज़्यादा जल्दीबाज़ी करते हैं रन बनाने के चक्कर में, वो कई मर्तबा आपने देखा होगा कि आउट भी हो जाते हैं, और कई मर्तबा आपने ऐसा भी देखा होगा कि भाई 2-2, 3-3, 4-4 ओवर गुज़र जाते हैं, बट एक भी छक्के नहीं लगे होते हैं। समझ रहे हैं ना? तो विकेट बचा के रखना ज़रूरी है। मतलब मार्केट में बने रहना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ऐसे भी इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सर ये म्यूचुअल फंड है, ये स्टॉक मार्केट है। यहाँ पर ना अगर आप एसआईपी कर रहे हो ना ख़ास तौर से, तो यहाँ पर ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बेटर स्कीम आप सेलेक्ट कर लो, फिर वहाँ पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दिमाग इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, माइंड इज़ नॉट इम्पोर्टेंट इन द एसआईपी। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो डिसिप्लिन से यहाँ काम चलेगा, दिमाग से काम नहीं चलेगा, इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है, स्ट्रैटेजी हमारी क्या होनी चाहिए। देखिए एक चीज मैं आपको कहूंगा कि जब आप एसआईपी करते हो ना सर, तो वहां पर आपको स्टेप अप एसआईपी जरूर ही करना चाहिए। क्योंकि अगर आप एसआईपी मान लो कि 10,000 रुपए की करते हो, 20 साल तक के रिटर्न्स आप जो भी पकड़ कर चलो, अगर आप मोटे मोटे तौर पर ये मान लो कि 20 साल तक के अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो, तो वहां पर आपके 1 करोड़ रुपये बन जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन अगर आप 10% का स्टेप अप करते हो हर साल, तो वहां पर बिल्कुल आपके इन्वेस्टमेंट डबल से भी कुछ ज्यादा हो जाएंगे। यानी आपको मैं बताऊं कि भाई 2.2 करोड़ के आसपास हो जाएंगे। आप जो भी अमाउंट पकड़ लो, इन्वेस्टेड अमाउंट आप जो भी पकड़ लो कि आप इतने हजार की एसआईपी कर रहे हो, उस पर इंटरेस्ट भी आप जितने परसेंट का मन है आप पकड़ लीजिए, और फिर आप कैलकुलेशन करके देखिए स्टेप अप एसआईपी का भी और एसआईपी नॉर्मल एसआईपी का भी। तो कभी आपको स्टेप अप एसआईपी का अमाउंट आपको ज्यादा दिखेगा, वहां पर फायदा ज्यादा दिखेगा। रीजन सिंपल है भाई कि यहाँ पर आपके पैसे ज्यादा लग रहे हैं, हर साल आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, तो उसके ऊपर तो इंटरेस्ट बनेगा ही बनेगा ना, और उस इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट बनेगा टाइम टू टाइम, टाइम टाइम से वो बनता रहता है। कंपाउंडिंग कैसी होती है शायद आपको पता होगा, या नहीं पता है तो वीडियो देख लीजिए, या नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बात करते रहते हैं, फिर उसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना बड़ा फर्क आ जाता है। 10,000 रुपए की एसआईपी आप कर रहे हैं 20 सालों के लिए, तो वहां पर सिर्फ 1 करोड़ रुपये बन पा रहे हैं, और अगर वहीं पर आप स्टेप अप कर दे रहे हैं तो 2.2 करोड़ रुपये बन जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा देखिए, दुनिया का कोई सा भी गोल आपको अचीव करना हो, तो मुझे लगता है कि वहां पर उन तमाम तर गोल्स के लिए 3 से 4, 5 फंड, 6 फंड बहुत ज्यादा है। 5-6 फंड्स इतने ज्यादा हैं कि इससे तमाम तर गोल को अचीव किए जा सकते हैं, मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं। इसलिए बहुत ज्यादा फंड रखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा एक और भी बात कि 6 महीने या साल भर पे आपको एटलीस्ट आपको 6 महीने पे या हर 4 महीने पे, साल में 12 महीने होते हैं, हर 4 महीने पे या नहीं तो 6 महीने पे, या नहीं तो साल में कम से कम एक बार आपको अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। हम में से ज्यादातर इन्वेस्टर्स क्या करते हैं ना, एक मरतबा पोर्टफोलियो बनाया और वो क्या करते हैं कि फिर भूल जाते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। और कुछ लोग तो ऐसा करते हैं कि वो हर रोज देखते हैं पोर्टफोलियो, तो बार बार वो फंड ही चेंज करने पर रहते हैं, और कुछ लोग है कि सालों भर नहीं देखते हैं। तो दोनों गलती हो रही है। आपको एटलीस्ट 6 मंथ पे एक मरतबा अपनी पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए, यानी तो कम से कम साल भर पे एक मरतबा अपनी पोर्टफोलियो को रीबैलेंस जरूर करना चाहिए, पोर्टफोलियो को रिव्यू जरूर करना चाहिए। और बेटर तरीका यह है कि आप यहाँ पर 5 to 7 ईयर्स या उससे प्लस के टाइम पीरियड के लिए आए, तो वहां पर क्या होगा ना कि बहुत ज्यादा आपको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। आप नॉर्मल जो फंड है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, इस तरह के फंड में आप निवेश करें। बहुत ही एक अजीब सी बात आपको लग सकती है, लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूं कि आपको सेक्टरल फंड से भाई बचकर रहना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक तरह से आप बिल्कुल फंड मैनेजर को बाउंडेड कर देते हो कि भाई हमारे जो पैसे हैं इसी थीम के अंदर लगने चाहिए, इसी थीम के कंपनीज के अंदर या इसी सेक्टर के कंपनीज के अंदर लगने चाहिए, जो कि बहुत लंबे समय तक अच्छा परफॉर्म करे, ये पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत मतलब ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कर जाता है, नहीं,
बहुत कम ही ऐसे सेक्टर होते हैं जो शॉर्ट टर्म में बहुत अच्छा कर जाते हैं, कभी कभी ऐसा होता है किसी किसी सेक्टर के साथ, तो मैं इसे भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि भाई आपको सेक्टरल फंड से तो अलग ही रहना चाहिए। फाइनली तो यहाँ तक जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो मैंने आपको बता दी है। अब आप किस फंड के अंदर निवेश कर रहे हैं और कितने सालों से निवेश कर रहे हैं, एसआईपी आपकी कब से चल रही है और कब तक ले जाने का प्लान है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट एंड इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।